तमाम देखने वालों को आज़ाद कास्ट में हम खुश आमदीद कहते हैं। आज बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है, जो टेररिज्म से रिलेटेड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्विटर हैंडल बड़ा प्रोएक्टिवली मुख्तलिफ सिचुएशंस में काम करता है और कभी कभी बड़ा अरसे तक खामोश भी रहता है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर टेररिज्म से जुड़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस है उस पर बात करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जिस सूबे में टेररिज्म सबसे ज़्यादा है वो खैबर पख्तूनख्वा है और वहाँ पर PTI की हुकूमत है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम PTI को इग्नोर कर सकते हैं इस पूरी सिचुएशन से। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, बड़े सीजन पॉलिटिशियन भी हैं और साथ में एनालिस्ट भी हैं। खुर्रम भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा खुर्रम भाई, आप क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा को समझते भी हैं तो इसलिए पहले मैं टेररिज्म के ऊपर बात करना चाहूँगी। ये जो PTI का स्टांस हमेशा रहा है, बल्कि इंटरेस्टिंगली हम देख रहे हैं कि अभी रिसेंट टाइम्स में जब गवर्नमेंट ने, हमारी स्टेट की एक पॉलिसी बनी कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस करने, तो इंटरेस्टिंगली सबसे बड़ी रुकावट उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी, जो कि नहीं होना चाहिए, जबकि सबसे ज़्यादा डैमेज उनके सूबे को पहुँच रहा है। और उन्होंने बार बार कहा जी बातचीत होनी चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा माजी में जाए तो ये वही स्टांस है जो कि खान साहब भी उठाते रहे कि दहशतगर्दों से बातचीत की जाए। आप क्या समझते हैं कि ये PTI का नैरेटिव है या ये कोई मजबूरी है PTI की उस सूबे के अंदर रहते हुए? देखें, PTI का नैरेटिव एक बड़ी क्लैरिटी से हम सारों को समझ आ गया कि chaos को बढ़ाना है। अब दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब ये 4.25 साल की गवर्नमेंट है इसकी, कि ये कभी भी उस चीज के ऊपर बात नहीं करेगा। यानी ये पूरी पार्टी 4.25 साल की जो गवर्नमेंट है उसमें क्या अचीव किया, क्या खोया, क्या पाया, दे विल नेवर टॉक अबाउट दैट। KP में अभी इनकी तीसरी गवर्नमेंट आ रही है। बिल्कुल, इन्होंने KP को क्या दिया, क्या अचीव किया, इसके ऊपर कभी भी बात नहीं करेंगे। ये अजहान के साथ खेलते हैं। पॉपुलिस्ट बयानियां एक बड़ा खतरनाक चीज है, क्योंकि पठानों की तादाद है KP सारा। अफगानिस्तान हमारे साथ जो लगता है सारा, वो सारा पठानों की तादाद है। तो एक जज्बात लोगों के कुछ कॉमन होते हैं, नस्ल की वजह से कई कॉमन होंगे, फिरके की वजह से अनफॉर्चुनेटली कई कॉमन होंगे, बहुत सारी असबियत की वजह से। तो इसमें तो हमें कोई यानी आर होना चाहिए जो नहीं है। लेकिन हम हैं तो एक असबियत की तकसीम शुदा वादी में रहने वाले तमाम लोग, तो ये हर उस चीज का फायदा उठाएगा। और यानी ये पॉपुलर जो टॉपिक है उसको टच करते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन करें ना करें, वो इम्प्लीमेंटेशन मैंने कहा इसका एम नहीं है टू गो इन एनी गुड डायरेक्शन। ये उनको सपोर्ट करेगा। पॉपुलिस्ट लोगों को साथ मिला के, पॉपुलिस्ट वॉइस को साथ मिला के, जैसे भूख लगी हुई है या अभी सैलाब है तो हर किसी को कश्ती चाहिए, तो ये कहेगा कश्तियां दो, लेकिन ये अलग बात होगी कि वो कश्तियों के अंदर जहर दे देगा उनको। तो ये लेके आएगा, पॉपुलिस्ट इमोशंस को कैच करेगा। लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि chaos को पाकिस्तान में मजीद बढ़ाता रहे, टेररिज्म को ये सपोर्ट करेगा, BLA के ये हक में बयान देगा। अफगानिस्तान के भी आप देखेंगे आजकल ये चल रहा है, अफगानिस्तान मुहाजिरीन के साथ जुल्म किया गया। ये इस तरीके की चीजों के साथ आम जो लोग होते हैं वो कहते हैं यार कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, देवर आर पीपल, ये वो। लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि BLA ऑपरेट कर रही है अफगानिस्तान से। वो ये नहीं बोलेगा। लोगों के पॉपुलिस्ट इमोशंस या पॉपुलिस्ट बयानिए को तो वो कैच करेगा, लेकिन जहां पर मुल्क के साथ नुकसान पहुंचाने वाली बात हो रही होगी उस पर कभी बात नहीं करेगा। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट कि हमने ये देखा कि उनकी तरफ से कभी भी इसके ऊपर बात नहीं हुई कि मार्का हक जो है वो होना चाहिए था। बुनियानुल मरसूस जो है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये जो टेररिज्म के हवाले से बड़े ऑपरेशंस हैं, मेजर ऑपरेशंस हैं, या दूसरे ममालिक के साथ भी जो जंगें हुई हैं, उसके ऊपर क्यों कमेंट नहीं किया जाता? इंडिया के खिलाफ जब आप मार्के हक आपने लड़ाई और आपने इंडिया को शिकस्त दी, उसके ऊपर इसकी तरफ से एक ऐसी चीज नहीं आई है कि जिस पर ये अफवाज पाकिस्तान को या अवाम पाकिस्तान के वो अप्रिशिएट, उनके दिल बढ़ाए या फख्र महसूस करे कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल। बिहाइंड द कर्टन ये इंडिया को सपोर्ट करेगा, लेकिन उस सपोर्ट करने के साथ ये पॉपुलिस्ट माइंडसेट के साथ खेलता है। लोगों के साथ ऐसे ट्वीट्स करेगा कि आम आदमी, अभी जैसे अफगानिस्तान के लोग यहां से गए तो ये कहेगा ये बड़ी ज्यादती हो रही है। तो
اگر امریکہ سے بھی لوگ نکالے جاتے ہیں تو وہ ایک لحاظ سے تو زیادتی ہے, جو وہاں پہ لوگ رہنے والے ہیں وہ یہی کہیں گے زیادتی ہو رہی ہے. بالکل. تو یہ پاپولسٹ ایموشنز کے ساتھ پلے کر کے یہ ادھر یہ پلے کر رہا ہوگا, ادھر یہ دوسری واردات یہ ڈال رہا ہوگا کہ یہ اوپنلی BLA کی سپورٹ کرتا ہے. اس کا حامد رضا ہے اینڈ آل دیز گائز when they went to بلوچستان, اس سے پہلے اس کی ایک اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ موجود ہے جس میں یہ کہتا ہے کہ مارنگ کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یعنی اعلانیہ BLA کو سپورٹ کرے گا, اعلانیہ TTP کو, ایسے نہیں ایک طریقے کے ساتھ کرٹن کے پیچھے سے ان کو سپورٹ کرے گا, اور عام پبلک کے اندر ایسے ایموشنل بیانیوں کو فروغ دے گا اور ان کو اگنیٹ کرے گا کہ لوگوں کی توجہ ہمدردی حاصل کرے گا اور پاکستان کے خلاف کام. اچھا, اب اس میں دیکھیں دو پہلو ہیں. دیکھیں خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ ان کو پسند کرتے ہیں, لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ دہشت گرد جو ہیں جس طرح پینیٹریٹ KP میں کر چکے ہیں, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان شہریوں کو آپ واپس نہ بھیجیں, ان کو پاکستان میں رہنے دیں, ان کے ساتھ زیادتی ہے. تو یہ کیا KP کے لوگ نہیں جانتے کہ اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ٹیررزم وہی افغان شہریوں کی, جس انسیڈنٹ کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں افغان شہری انوالو ہیں, تو یہ اس چیز کو کیوں نہیں انڈرسٹینڈ میں پھر کہوں گا کہ KP کے لوگوں کا ایشو ہے ہی نہیں. ٹھیک, لوگ ایک علیحدہ چیز ہیں, ان لوگوں کے لیے اس کے بیانات علیحدہ ہیں. لوگوں کے بہت مسائل, لوگوں کے اپنے ایشوز ہیں. ایک عام پبلک جو ہے وہ اس کا شکار ہو کر سن تو رہی ہے یوتھ, ان کی علیحدہ چیزیں. ان کو کام ڈاؤن رکھنے کے لیے یا ان کی ہمدردیاں لینے کے لیے یہ کچھ ایسے بیانات دے گا جو ان کے ساتھ کنسرن رکھتے ہیں, وہ بالکل کرے گا. اب ادھر سے یہ ہمدردی لے کے ان کو کرے گا, اور دوسری طرف یہ کیا کر رہا ہے, دیٹ از امپورٹنٹ. ہم یہ کہتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ایک مثبت بیانیے کے ساتھ آپ نے ان کا ذہن کلیئر کرنا ہے. آپ نے کرنا ہے نا, ہم نے کرنا ہے نا, گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنا ہے. اور اس واردات کو کہ یہ پاپولسٹ ایموشنل جو اذہان کے اندر تشکیل پاتے ہیں خیالات, یہ ان کو ایک سائنٹیفک طریقے کے ساتھ ٹچ کرتا ہے. یہ نہیں ٹچ کرتا ہے, اس کے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں, وہ ایک پوری انسانی سائیکالوجی کو سمجھتے ہوئے واردات ڈالتے ہیں. واٹس ایپ کے اوپر گروپس کے اندر ٹرینڈز کو دیکھتے ہیں, فیس بک کے اوپر ایموشنز کو, بیکاز اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کس چیز کا, جیسے میں مثال دوں, ابھی آپ کا سیلاب آیا ہوا ہے, سیلاب کے نام پر اس وقت بہت بڑی ایڈ اوورسیز کی طرف سے آ رہی ہے, اور اس ایڈ میں سے اس وقت میری جو رپورٹ ہے کہ 65% فراڈ ہو رہا ہے جو باہر ہو رہا ہے. جعلی NGOs بن کے لوگوں نے اپنے 10 بندوں نے لینے شروع کر دیا سیلاب کے نام کے اوپر, اور وہ وہاں سے خود غم کر رہے ہیں. تو دیکھیں کوئی بھی جو سچویشن ہوتی ہے اس میں عام پبلک ایموشنلی انوالو ہوتی ہے. ابھی KP کے اندر جب یہ سیلاب آیا ہم سارے ڈسٹرب ہوئے. اب سیلاب کی مثال کے طور پر جگہ پر 2000 آدمی ہیں, 2000 آدمیوں کو آپ 30,000 دفعہ تو ایڈ نہیں پہنچائیں گے نا, لیکن ان 2000 یا 3000 ڈیمیج ہونے والے بندوں کے لیے آپ حیران ہو جائیں گی کہ ہو سکتا ہے کہ اربوں کی مد میں لوگ پیسہ اکٹھا کریں اور وہ کھا جائیں. This is very common in Pakistan now. ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ ہمارا کام ہے, گورنمنٹ میں کے اندر جو لوگ ہیں, ہم جیسے لوگوں کا کام ہے کہ ہم اصل چیز کو تو کم از کم پیش کریں نا لوگوں کے لیے. میں پھر کہوں گا کہ یہ پاپولسٹ بیانیے کو ترتیب اٹھاتے ہوئے کہ لوگوں کی پلس اس وقت کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے, یہ اس کے ساتھ ایک دو باتیں ان کے مطابق کرے گا, لیکن بیہائنڈ دا کرٹن یہ سپورٹ ان تمام ایلیمنٹس کو کرے گا جو پاکستان کے دشمن ہیں. اچھا, اب یہ اس کو اگر ہم کنیکٹ کریں جس طرح ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے اوپر, ابھی جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ان کا ویسے بڑا پرو ایکٹیو ہوتا ہے, ہم اکثر کبھی دیکھتے ہیں کہ روز کی بنیاد پر ٹویٹس آ رہے ہوتے ہیں, یہ کون کر رہا ہوتا ہے ویسے؟ اور دوسرا یہ کہ کور ایشوز کے اوپر بات کیوں نہیں ہوتی, جس طرح فلڈ کے اوپر بات کیوں نہیں ہوتی, باقی چیزوں پر کیوں نہیں ہوتی, جو سینسیٹیو ٹاپکس ہیں انہیں کو ٹچ کیا جاتا ہے انٹینشنلی, اور جب خان صاحب سے سوال کریں وہ کہتے ہیں ٹویٹر ہینڈل تو میرے پاس تو فون ہی نہیں ہے, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ میری انڈورسمنٹ بھی ہے ان ٹویٹس کے ساتھ. انٹینشنلی انٹینشنلی اور سائنٹیفکلی ان کی پوری ٹیمز ہیں جو باہر بیٹھی ہوئی ہیں, جو کہ را کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں. آپ یہی دیکھ لیں, میں نے کہا کہ یہ آپ BLA کی سپورٹ میں اس کو دیکھیں گے, افغانستان کے لوگوں کی بات کرے گا جو کہ عام آدمی کو اپیل کرے گی, لیکن یہ کبھی بات نہیں کرے گا کہ BLA کا جو ٹیررزم ہے یا TTP کا جو ٹیررزم ہے وہ بھی افغانستان سے آپریٹ ہو رہا ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا, اس کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بڑے اس
इस काम के माहिर लोगों को बैठाकर वहां पर ये बयानी तरतीब दिए जाते हैं। इसके ऊपर से फेसबुक से, व्हाट्सएप से, डिफरेंट जो आपकी सोशल एक्टिविटी है ऑन दिस ऑल सोशल प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनसे पल्स इकट्ठी की जाती है। दे नो इट कि इस वक्त पब्लिक के अंदर कौन सा सेंटिमेंट चल रहा है, कौन सा इमोशन ऊपर जा रहा है, कौन सी चीज, तो दे प्ले ऑन दैट, दे विल फीड द कॉमन पीपल वी आर दिस थिंग, और उनको वो बेचेंगे। और वो लोग, आम आदमी, अगर मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी चाहिए, जब मुझे पानी मिलेगा तो मुझे रिलीफ मिलेगा। तो ये आम इमोशंस के लिए जिसको जो चीज चाहिए उसको स्टडी करते हुए वहां पर चीज फेंकेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों की सपोर्ट करेगा और उनको टिल्ट करते हैं ये इस तरीके के साथ कि आपके आम आदमी के लिए जो सबसे बड़ी खतरनाक चीज थी, हमारे लिए हमारा मुल्क, हमारा घर, हमारी माएं, बहनें, बच्चे, ये सारे इंपॉर्टेंट है ना, उसके लिए उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को लेस इंपॉर्टेंस की तरफ ले जाएगा और यहां तक टिल्ट करेगा कि जब ये इंडिया के हक में ऐलानिया बात कर रहा होगा, और ऐलानिया करता है, देखिए ना, जब एक एक्टिविटी हो गई और मैं खामोश हूं तो मैं इंडोर्स कर रहा हूं ना, जब ये इंडियंस इसको इंडोर्स कर रहा होगा तो लोग इसकी इंडोर्समेंट को भी उसके, मैंने उनको प्यार पानी की तलाश थी, पानी मिल गया, उस रिलीफ में उस इंडोर्समेंट को भी कबूल करेंगे। रफ्ता रफ्ता ये इंडोर्समेंट कबूल होते होते आदत बन जाती है लोगों। तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, बड़े साइंटिफिकली, बड़े तरीके के साथ ये वारदात डाल रहा है, लगातार डाल रहा है। पूछेगा कौन, ये अब क्वेश्चन है कि ये कब तक डालेगा और इसको इसकी इजाजत क्यों नहीं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। वो ये कि ये जो खान साहब का जो अकाउंट है, बड़ा इंटरेस्टिंगली, क्योंकि आपने जो बात कही है उसे किसी हद तक तो उसमें भी समझ आ सकता है, लेकिन क्या ये रूमर ठीक है कि वो इंडियन खुफिया एजेंसी जो है रॉ की उसमें इन्वॉल्वमेंट है? मतलब स्पेकुलेशन करने को तो कोई भी कह सकता है, लेकिन अगर वो खुद हैंडल नहीं कर रहे या फिर ऐसे लोग हैंडल कर रहे हैं जो उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं भारतीय खुफिया एजेंसी से, क्योंकि वो कहीं पर भी उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ उस तरह नहीं जाहिर होता जैसे कि एक कौमी लीडर का होना चाहिए, ये लोगों की राय है। देखिए, उसके अकाउंट के ऊपर से ऐसी चीज का आना कि उसी चीज को आप लिंक करेंगे कि इंडियन अकाउंट्स तमाम उस पर बात करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, और वो बड़ा पब्लिसाइज करते हैं। और कोई भी जो चीज होगी इस अकाउंट को इंडोर्स शुरू हो जाएगा, ये अकाउंट, इंडियन अकाउंट्स तमाम उसी के ऊपर एक अपना नैरेटिव बिल्टअप करना शुरू कर देंगे। तो कोई भी जो जरा सा समझदार आदमी है उसको ये समझ आ जाएगी कि ये कौन कहां से बोल रहा है। हम कहते नहीं है कई दफा देसी जबान में, हमें मालूम है तुम कहां से बोल रहे हो, क्योंकि वी नो इट कि ये जो बेटा बोल रहा है ये माँ की जबान बोल रहा है, भाई किसकी जबान, सास की जबान बोल रहा है, खामन बीवी की जबान। तो हम कहते हैं कि हमें मालूम है कि तुम कहां से बोल रहे हो। तो आप इस की ट्वीट्स को जरा जब स्टडी करेंगे, इंडियंस के नैरेटिव को, इंडियंस किस चीज को प्रोपेगेट कर रहे हैं इंटरनेशनली, तो आपको समझ आ जाता है कि इसका ट्वीट इंडोर्स कौन कर रहा है, इसकी कही हुई बात को फैला कौन रहा है, इसके किए अमल पर खुश कौन हो रहा है, और इसके किए अमल का या इस हरकत का फायदा किसको पहुंच रहा है। मैं फिर कह रहा हूं ना कि सादा आदमी जो है वो तो अपने मामलात के अंदर, उसकी जिंदगी उनमें के अंदर उसको एक अपना इमोशनल फीड चाहिए। जैसे सैलाब के अंदर लोग हैं तो उनको इस सिचुएशन के अंदर उस सैलाब की जरूरत चाहिए, तो वो उनके इमोशंस उस वक्त उस तरफ गए हुए हैं। लेकिन आप नोट करें कि जब से सैलाब आया आपने इसके किसी एमपीए, किसी एमएनए, किसी बंदे को सैलाब, पंजाब, केपी, कोई चीज के ऊपर इनकी परेशानी आपने देखी है? यू विल नॉट फाइंड देम। ये बिल्कुल खामोश है। यानी पाकिस्तान कैलेमिटी में आ गया, पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा इशू आया हुआ है, दे विल नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड। क्यों? क्योंकि इंडियंस नहीं चाहते कि उसके ऊपर बोला जाए, क्योंकि जब आप उसके ऊपर बोलते हैं तो इंडियंस का जो आपके साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो वाटर ट्रीटी है, उसको आपने किसी स्टेज पे रिवोक कर रहे हैं। अभी आपके साथ जो कुछ किया है इंडिया ने इन दरियाओं के अंदर पानी को रोक कर, पहले रोका, और ये तो इनकी शाफ अब हुआ हम पे कि इतना पानी उन्होंने रोका, रोकने के बाद उन्होंने पानी छोड़ा। जब एक वेव आई तो फिर उन्होंने रोका, एंड देन इट केम इन अ सेकंड वेव, और वो डैमेज करता जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं ये साइंटिफिक चीजें हैं, सारी कैलकुलेशंस हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं,
इमोशंस के साथ, हर चीज के साथ, तो ही इज वेरी गुड एट दैट. क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक पूरी मशीनरी है इंडिया की, चांकिया कुतलिया की. वो मैं कहता हूँ अर्थशास्त्र एक किताब है, उसको लाजमी पढ़ना चाहिए. मैंने पढ़ी है. आप वो लेकिन बहुत से लोगों को पढ़नी चाहिए और खासतौर पर पॉलिटिकल लोगों को. और मिकावली की द प्रिंस भी पढ़नी चाहिए. ओके, आई हैवंट रेड दैट. मुझे वो बताइए. बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है. लेकिन दिस बुक इज बेसिकली देयर डॉक्ट्राइन. आप नोट कीजिए कि उनका बलूचिस्तान के खिलाफ जो सबसे बड़ा फोरम काम कर रहा है, और जिस फोरम पे से वो बलूचिस्तान BLA में TTP को सपोर्ट कर रहे हैं, उस फोरम का नाम चाकिया फोरम है. ठीक. तो उनकी इंस्पिरेशन देखे ना कि वो कहां से इंस्पिरेशन. हालांकि इंतहाई कंट्रोवर्शियल ये बंदा था, फिलोसोफर. अच्छा, दूसरा ये है कि वो इसके ऊपर फिर किसी दिन करेंगे. वो रहने वाला भी टेक्सला का था, और ही वाज फ्रॉम दिस एरिया, इसका था. लेकिन ये सेंचुरीज पुरानी बात है. अब इस सारी चीज को हम ये देखें कि मिस्टर इमरान, तुम्हारा पूरा का पूरा जो ये एआरी और मकारी है, ये चांकिया फोरम की कही हुई बातों को इंडोर्स क्यों करती है? और हम कब तक इस चीज को बर्दाश्त करेंगे, और कब तक हम अहल लोगों का रास्ता रोकते हुए. नाराजगी माफ, हमारा एक और भी बहुत बड़ी खूबी है हमारे अंदर, खूबी जिसको हम आप ये कहें कि दाग है हमारे पे, कि हमने भी, और इमरान इसका मास्टर था, यानी खुशामद और 2 नंबर रास्ते से आने वाले आदमी के लिए सबसे ज्यादा रास्ता फराख इमरान ने किया. और इसके दौर में आप देखेंगे कि इसने वो काम किए कि जो पहले जो आप कुछ मेरिट की बात करते थे, कैरेक्टर की बात करते थे, आप कहते थे कि यार ये बंदा इसका अहल है या नहीं है, इसने उस 4 साल में उन तमाम बाउंड्स को तोड़कर हर रास्ता खुशामदी के लिए, 2 नंबर आदमी के लिए, और एक लफ्ज इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में मैं कहता हूं अंग्रेजी में गाली दे दो तो अगला बर्दाश्त कर जाता है, उर्दू में दो. तो इसने रास्ता खोला. और इस वक्त सोसाइटी ने, जब हमने रिकवर करना और हमने अपना मकाम वापस लेना है, तो हमें इन तमाम रास्तों को बंद करना है ना. 100% आप नहीं कर सकेंगे, लेकिन मुल्क को बचाने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा. लेकिन एग्जैक्ट पिक्चर भी लोगों को दिखानी पड़ेगी. थैंक यू सो मच. बड़ी इंटरेस्टिंग है आज की हमारी पॉडकास्ट की, और यकीनन किसी हद तक एनालाइज करने के लिए हम ऑडियंस के ऊपर छोड़ते हैं कि जो फिगर्स और जो स्टैट्स और नंबर्स, जो चीजें हकाइक हमारे सामने है, उससे बखूबी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें किस सिमत में जा रही हैं. खुरम भाई हमारे साथ मौजूद थे. इस पॉडकास्ट से मुझे इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.